किसानों ने कंगना को भेजा मानहानि का नोटिस। जेपी नड्डा ने आधी रात कंगना रनौत को दिल्ली तलब कर लिया। आपको बता दें कि किसानों को हत्यारा और रेपिस्ट बताने के बाद कंगना रनौत चौतरफा फंसती हुई नजर आ रही हैं। किसानों ने मानहानि का नोटिस भेज दिया है, सिखों ने जान से मारने की धमकी दी है और तो और भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस जारी करके कंगना रनौत के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में कंगना की हालत खराब है। कंगना रनौत आधी रात भागी भागी दिल्ली पहुंची हैं और जेपी नड्डा के आवास पर 50 मिनट तक मीटिंग हुई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मोदी शाह विधानसभा चुनावों में अपनी साख बचाने के लिए कंगना रनौत से माफी मंगवाएंगे? क्योंकि बड़बोली कंगना रनौत की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि मैडम गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर है। तो फिलहाल मीटिंग में क्या हुआ है, कंगना रनौत की कितनी हालत खराब है, कंगना रनौत को किसने जान से मारने की धमकी दी है, आपको एक एक करके खबर सुनाएंगे, बयान भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले बिग ब्रेकिंग पर आते हैं। सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए TV9 भारतवर्ष की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जेपी नड्डा ने कंगना को तलब किया। अचानक बीजेपी ने कंगना को बुलाया। किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने दिया था बयान। तो आप देख सकते हैं हर एक चैनल लगातार बिग ब्रेकिंग चला रहा है कि किसानों पर बयान देने के बाद कंगना रनौत फंस गई है और इतना बुरा फंस गई है कि अचानक दिल्ली तलब कर लिया गया है। जेपी नड्डा ने कंगना रनौत को मीटिंग करने के लिए दिल्ली बुलाया है। पहले आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से नोटिस जारी करके कंगना रनौत से कहा गया कि आप इस तरह के बयान ना दे। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया कि जो बयान कंगना रनौत की तरफ से दिया गया है वो बयान देने के लिए कंगना रनौत ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। ऐसे में कंगना रनौत के बयान से भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। तो पहले तो बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया और अब आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कंगना रनौत को दिल्ली तलब कर लिया है। फिलहाल कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि कंगना रनौत को सिर्फ दिल्ली नहीं तलब किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि किसानों ने मानहानि का नोटिस भी जारी कर दिया है और कंगना रनौत को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर 7 दिनों में माफी नहीं मांगी तो ठीक नहीं होगा। देखिए बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है। न्यूज़ 24 की खबर में लिखा हुआ है कि किसानों पर दिए बयान पर बढ़ी कंगना रनौत की मुश्किलें। किसान संगठन ने भेजा कंगना को मानहानि का नोटिस। 7 दिन के अंदर माफी नहीं मांगी तो कार्रवाई होगी। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंगना रनौत फंसती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ किसानों ने मानहानि का नोटिस जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने दिल्ली तलब कर लिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि कंगना रनौत के बयान के बाद से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा हरियाणा के चुनाव में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस सर्वे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है और कितनी बुरी तरीके से पिछड़ गई है। अगर बात की जाए आगामी विधानसभा चुनाव की तो महाराष्ट्र और हरियाणा बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, लेकिन ये नाक कंगना रनौत ने कटवाने का काम किया है। जब से कंगना का बयान निकलकर सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि नोटिस सिर्फ किसानों की तरफ से जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि सिखों की तरफ से भी कंगना रनौत को नोटिस भेजा गया है, लीगल नोटिस भेजा गया है। आप देखिए खबर जनसत्ता की, इसमें लिखा भी हुआ है कि कंगना रनौत की कम नहीं हो रही मुसीबतें। अब भिंडरावाले को लेकर दिए बयान पर SGPC ने भेजा है नोटिस। तो नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है। कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। इसको लेकर सिखों का जो समूह है उसने नोटिस जारी कर दिया है। देखिए जनसत्ता की खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। देखिए इसमें लिखा है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मंगलवार को कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं को सिखों के चरित्र और इतिहास को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में नोटिस जारी किया है, कानूनी नोटिस जारी किया है। तो कंगना रनौत की हालत खराब हो चुकी है। जहां एक तरफ नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कंगना को जान से मारने की धमकी दी गई है। और अगर आप ये पिक्चर रिलीज करते हो
तो सरदारों ने तो लाफा तो आपने खा लिया. मुझे इतना भरोसा आहे मेरे देश पे, आय एम व्हेरी प्राऊड इंडियन आणि मी एक व्हेरी प्राऊड मराठी आहे. तर माझ्या देशमध्ये आणि माझ्या महाराष्ट्रामध्ये तू कुठे पण बाहेर दिसली ना तर फक्त एक सीख नहीं, एक मराठी पण, एक हिंदू पण, एक क्रिश्चियन पण और एक मुस्लिम भी. मुझे अच्छी तरह से पता है कि तेरी सोच गंदी है. पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी बिना शीश के हाथ में खंडा लेके जंग लड़े. अमृतसर साहिब इतिहास हिस्ट्री को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है भाई. और अगर वो मूवी में दिख जाता है कि वो आतंकवादी है, याद रखना जिसका मूवी कर रही है ना तू, उसका क्या सेवा हुआ था. सतवंत सिंह और बैल सिंह कौन थे, वो भी रोल करने के लिए तैयार हो जाना. ये मैं दिल से बोल रहा हूं क्योंकि उंगल जो हमारी तरफ करता है वो उंगल ही छटका देते हम. तो वो संत जी के लिए हम अपना सर कटवा भी देंगे. जब सर कटवा भी सकते तो आप देख सकते हैं फिल्म का विवाद भी बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत के बयान का विवाद भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. कंगना रनौत की फिल्म जो है वो भी खतरे में दिखाई दे रही है और कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी दी गई है. ऐसे में नई नवेली भारतीय जनता पार्टी की सांसद गिड़गिड़ाने को मजबूर दिखाई दे रही हैं. आपको बता दें ये जो बयान निकलकर सामने आया है सिखों की तरफ से, इसको कंगना रनौत ने बाकायदा शेयर किया है और शेयर करते हुए पुलिस को टैग किया है. आप देखिए कंगना रनौत बयान को शेयर करते हुए लिखती भी हैं कि प्लीज लुक into this. डीजीपी महाराष्ट्र, हिमाचल पुलिस और पंजाब पुलिस. आप देख सकते हैं कि बेचारी कंगना रनौत ना घर की रही ना घाट की स्थिति में फंस चुकी हैं. पहले तो बड़बोलेपन के चलते बयान दे दिया, अब भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है. नोटिस पर नोटिस जारी किया जा रहा है. सिखों ने नोटिस भेजा है, किसानों ने नोटिस भेजा है और तो और कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी भी दी गई है. भारतीय जनता पार्टी की सांसद को जान से मारने की धमकी दी जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. अब ऐसे में कंगना रनौत तो फंसती हुई नजर आ रही हैं और कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पुलिस वालों से मदद मांग रही हैं. अब जैसे ही कंगना ने इस बयान को शेयर करते हुए मदद मांगी है, तुरंत कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली तलब कर लिया है. आधी रात मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग 50 मिनट तक चली है. आप खबर देख सकते हैं न्यूज 18 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि 50 मिनट तक चली कंगना रनौत की जेपी नड्डा से मुलाकात, जाने क्या मिला है संदेश. तो संदेश को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि कंगना रनौत पर दबाव बनाया जा रहा है और कंगना रनौत को फटकार भी लगाई गई है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सिख और किसान भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने जरूरी हैं. ये इतने जरूरी वोट बैंक हैं कि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी झुकना पड़ा था. किस तरीके से बिलों को वापस लिया गया, पीएम मोदी ने पूरे देश के सामने आकर माफी मांगी. ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वोट बैंक बीजेपी के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. और अब तो विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, जम्मू कश्मीर में है. अब इसके ठीक पहले कंगना का बयान निकलकर सामने आया है. अब ऐसे में कंगना ने अगर माफी नहीं मांगी तो हालत बद से बदतर दिखाई दे रही है. तो कंगना रनौत के इस हालत पर और भारतीय जनता पार्टी के एक्शन पर आपको क्या लगता है, अब कंगना का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी कंगना पर क्या एक्शन लेगी या फिर की नहीं लेगी? इन सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर, इस बयान पर, कंगना के हालत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें. फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.